हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया है। और मेरा नाम रीता है। मैं ब्लैंकेट में पार्ट टाइम का जॉब करती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आप सबको अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। तो चलो स्टोर की तरफ चलते हैं और बताते हैं आज मेरे साथ क्या अच्छा क्या बुरा, कितने ऑर्डर कैसे आए, कैसे मैंने कंप्लीट किया। इस सब की जर्नी मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा पहला ऑर्डर आ गया था। आज मैनेजर सर ने स्ट्रिक्टली सब लोगों को ये ऑर्डर दे रखा है कि कोई भी राइडर अपने हाथ से सामान पैक नहीं करेगा। क्या होता है, राइडर आधा सामान पैक करते हैं और आधा भूल जाते हैं। इस कारण से कस्टमर के पास सामान तरीके से नहीं पहुंचता, फिर वो कंप्लेंट डलती है, तो इसमें नुकसान राइडर का ही होता है। ये डिसीजन बहुत अच्छा है और वो सबके लिए बहुत सही उपाय है। इस तरीके से अब राइडरों को सामान पैक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जितने भी अंदर पिकर हैं जो सामान पैक करते हैं उन्हीं को सारा सामान पैक करना पड़ेगा। आज से ये नियम चालू हो गए हैं। तो इस तरीके से एक स्टेप तो ये हुआ इस सामान को पैक करने का। फिर सामान लेके लोकेशन पर पहुंचे। तो ये इस मल्टी में आज मेरा एक ही मल्टी में आज मेरा तीसरा ऑर्डर था। एक शाम का पहला ऑर्डर था, फिर रात के 9 बजे का एक ऑर्डर आया और जो रात के 10:30 बजे का एक ऑर्डर जो आखिरी ऑर्डर था। ये मेरे को ई ब्लॉक में 4th फ्लोर पे देना था और शाम के समय इसमें बिल्कुल, रात के समय इसमें बिल्कुल चहल पहल नहीं होती, क्योंकि शाम के समय जब अपन आते हैं ऑर्डर लेने तो इसमें बच्चे वगैरह सभी लोग खेलते घूमते हुए दिखाई देते हैं। और इस मल्टी में मेरा अधिकतर ऑर्डर सबसे ज़्यादा आता ही है। आज मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन में मेरे कितने ऑर्डर हो जाते हैं। अगर राइडर कम होते हैं तो 20 से 25 ऑर्डर मैं समथिंग समथिंग कर देती हूँ। राइडर ज़्यादा होने के कारण ऑर्डर मेरे 15 और 20 के बीच में ही रहते हैं। इससे अर्निंग कम बनती है, ऑर्डर का टारगेट नहीं हो पाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ब्लैंकेट स्टोर वालों को एरिया जो होता है ना उसको बढ़ा देना चाहिए, जिससे ज़्यादा ऑर्डर का फ्लो हो। जो काम करते हैं उन सब लोगों की अर्निंग भी बहुत अच्छे से हो और जल्दी सब पे टारगेट हो जाए, जिससे जो शाम के टाइम जो काम करने वाले आते हैं उनका भी टारगेट शाम को जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इस अगर ये चीज़ नहीं होती है तो शाम का जो टारगेट होता है उनका नहीं हो पाता है। उनको वो टारगेट जैसे कि 12 बजे पूरा होता है तो उनको रात के 2 या ढाई बज ही जाते हैं। मेरे को भी 2 लगभग बज ही जाते हैं टारगेट पूरा करने में। पर मैं तो 2 डेढ़ या 2 बजे से ज़्यादा नहीं करती, टारगेट पूरा हो या नहीं हो। तो इस तरीके से मेरे ये ऑर्डर कंप्लीट कर पाती हूँ मैं और अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। प्लस पेमेंट का भी इसमें कोई इशू नहीं होता है। हर मंडे को जितना आपका हफ्ते का पेमेंट होता है हर मंडे शाम को 6-7 जैसे भी बजे आ जाता है। ब्लैंकेट में ये काम करने से बढ़िया मुझे कोई काम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी की अगर अपन नौकरी करते हैं तो उसमें 12 घंटे देना, 8 घंटे कंपलसरी है देना, जब जाके वो 10 या 12 हज़ार रुपये जिसकी जितनी एजुकेशन होती है उस हिसाब से वो पैसे मिलते हैं। इसमें एजुकेशन का कोई हिसाब नहीं होता ब्लैंकेट में। इसमें आप जाइए, आईडी बनाइए, प्लस सबकी एक समान एजुकेशन। जो पढ़ा लिखा है वो भी कम एजुकेशन वाला है और जो एजुकेशन वाला है वो भी पढ़े लिखे के बराबर ही हो जाता है इसमें। तो मुझे तो ये स्टोर और ये ब्लैंकेट का जो काम है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सैलरी का कोई झंझट नहीं होता। अपने आप कंपनी वाले मंडे को डाल देते हैं और फिर ऐसा है कि आप जितनी मेहनत कर पाते हो उतनी ही अच्छी इसमें अर्निंग हो जाती है। तो इस तरीके से मैं तो जो पार्ट टाइम फुल टाइम करने वाले हैं मैं यही सबको आइडिया देना चाहती हूँ कि ब्लैंकेट हुआ या जेप्टो या कोई भी कंपनी हो, इसमें काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी की मुझे ब्लैंकेट में काम करते हुए भी 1.5 से 2 साल होने को आ गई। ऐसी कोई भी पैसों को लेकर अभी तक कोई भी इशू नहीं हुआ, ना कभी कोई पैसा कटा। हाँ, एक बात वो अलग है कि अपन से कोई गलती होती है, कस्टमर के पास सामान नहीं पहुंचता तो अपने से ये गलती होती है, फिर वो पेनल्टी अपन को ही भुगतनी पड़ती है, या फिर कस्टमर को जाके आप सामान दे के आ सकते हो तो वो कंपनी आपका पैसा नहीं काटती।
पर उसका आपको वीडियो बना के लाके सर को, जो मैनेजर होते हैं स्टोर मैनेजर, उनको देना पड़ता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में कि मैं भी कई सामान रह जाते हैं तो उनको मेरे को कस्टमर को जाके देना पड़ता है, प्लस उसका मैं कोई वीडियो बना के भी लाकर सर को देना पड़ता है। इस तरीके से ये सारी छोटी मोटी जो भी नोक-झोंक होती है उन सबको सहन करते हुए, सहन जो सामान छूट जाए वो कस्टमर के हाथ में जाके आप दे दो, वीडियो बनाकर सर को दे दो। इसमें आपको भी डाउट नहीं है, सर को भी कोई डाउट नहीं है और आपका काम भी अच्छा चलता है। कस्टमर भी खुश, सर भी खुश, सभी को खुश रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और काम फुल ईमानदारी से होना चाहिए, काम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये मैं सब लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर आप काम ईमानदारी से करते हो तो कस्टमर हो या कंपनी हो या कोई भी हो, आपकी तरक्की ज़रूर होती है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि काम को फुल ईमानदारी से करना चाहिए, छोटा बड़ा कोई भी हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस पे लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपका एक लाइक कमेंट्स मेरे लिए बहुत आगे तक जाने की उम्मीद है, तो आपको एक लाइक कमेंट्स करने में कुछ नहीं जाता। प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं नई दिन और नई शुरुआत के साथ।